अमेरिका के जाने के बाद तालिबानों के हाथ में खजाना लग गया है। वो खजाना अमेरिका के जो हथियारों की बदौलत लगा है और अमेरिका के सेनेटर्स ने ये कहा है कि तालिबानों के पास अमेरिका के इतने हथियार आ गए हैं कि वो अगली 2 जंगे भी अमेरिकी हथियारों से लड़ सकते हैं। अफगानिस्तान एयरफोर्स के पास 176 तैयारे थे। अब वाजिया नहीं है कि तालिबानों के पास कितने गए हैं, तालिबानों के पास कितने हाथ लगे हैं। इसके अलावा अमेरिका ने अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को 35,85,000 के करीब राइफल्स दी थी, 64,000 मशीन गन्स दी थी, 25,327 ग्रेनेडेड लॉन्चर दिए थे। सारे के सारे तालिबानों के हाथ लग गए हैं। और क्या क्या मामलात हुए हैं, तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचता है। नाजरीन ग्रामी, सबसे पहले आपको ये बता दें कि अमेरिका को ये खदशा है कि ब्लैक मार्केट में असले की फरोख्त का खदशा, जिससे खिते में अदम इस्तेकाम पैदा हो सकता है। यानी अमेरिका को ये लगता है कि हमारे हथियार ब्लैक मार्केट में बेच दिए जाएंगे। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिका के सेनेटर्स का ये कहना है कि तालिबानों के पास इतने हथियार अमेरिका के आ गए हैं कि अगली 2 जंगे तालिबान अमेरिकी हथियारों से लड़ पाएंगे। अब तालिबान के हाथ रूसी साख्ता क्लाशनकोव, अमेरिकी M4 कार्बाइनर और इसके अलावा M16 राइफलें ज्यादा नजर आती। अमेरिका के एक पॉलिसी मेकर जिनका नाम रिचर्डसन है, उनका कहना है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी इनखला एक खौफनाक तबाही है। रिपोर्ट उन्होंने दी है कांग्रेस के अंदर, उसमें ही उन्होंने लिखा है कि अफगानिस्तान पर तेजी से कब्जे के साथ ही तालिबान ने अमेरिकी साजो सामान भी हासिल कर लिया है जो अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए अमेरिका लेकर आया था। और इनखला के साथ अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर ही वो हथियार छोड़ दुश्मन के हथियारों पर कब्जा सदियों से गोरिल्ला हरबा है। अमेरिका फौज किंग जॉर्ज III का खाना और असला जब्त किए बगैर कामयाब नहीं हो सकती। असला साजो सामान पर कब्जा एक अलग बात है, लेकिन अमेरिका ने तो तालिबानों को सोने और चांदी की प्लेटों में रखकर अपना साजो सामान दिया है। लिहाजा अब तालिबान के हाथ में रूसी साख्ता AK-47 क्लैशनकोव भी है और काबुल की गलियों में ज्यादातर तालिबान अमेरिकी M4 कार्बाइनर और M16 राइफलों को तरजीह दे रहे हैं। महंगे ग्लासेस, लेजर साइट्स, फ्लैश लाइट्स तक एक गैर मामूली तस्वीर की अक्कासी है जो तालिबानों के हाथ लग। अफगानिस्तान से फौजी मवाद वापस भेजना तो आसान और नामाशी जरूरत थी जो अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले किया गया कि उसको वापस लेकर जाए। अमेरिका के पॉलिसी मेकर्स को अब ये डर है कि ये जो असला है तालिबान अगर इनको ब्लैक मार्केट में लेकर जाते हैं तो मकामी लोगों के पास भी ये हथियार अमेरिका के लग सकते हैं, जिससे तालिबान को अजाफी आमदनी भी होगी और वस्ती एशिया के अलावा दीगर खतरों को भी गैर यकीनी और अदम इस्तेकाम पैदा हो सकता है। तालिबानों ने जो हथियार हासिल किए हैं, अमेरिका के सेनेटर्स और अमेरिका के पॉलिसी मेकर जो है इसको खजाने के तौर पर देख रहे हैं और अमेरिका के सदर बाइडेन के इस तरह के विड्रॉल को एक मिसमैनेजमेंट और ट्रेजेडी की शक्ल में देख रहे हैं कि तालिबानों के पास इतने हथियार आ गए हैं कि वो अगली 2 जंगे भी जो है वो अमेरिका के हथियारों से लड़ पाएंगे।